वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो फाइनली सैटरडे हो चुका है एंड आज वीकेंड। अब इस वीकेंड पे मैं ट्रेड तो क्या ही करूँगा, बिटकॉइन करेंगे भाई। हम बिटकॉइन करेंगे, इथेरियम करेंगे, टेंशन ना लेने का, हम कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, मार्केट गिरा वापस बढ़ा। ये जब मार्केट गिरा, सच बता रहा हूँ, बहुत गंदा बचा, बहुत गंदा। रेजिस्टेंस से सेल करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जब नीचे मार्केट आ रही थी तो बीच में गलती से हमने बाय ज़रूर कर लिया था। बस किस्मत इतनी सी अच्छी थी कि बाय करते ही मैंने इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गलत बाय हो गया मेरे से, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी लेवल था, तो मुझे लगा कि एकदम से इतना शार्प फॉल आया है तो इंस्टेंट 10-15 पॉइंट ऊपर निकलेगा, तो मैंने इंस्टेंट बाय दबा दिया था, है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कैंडल दिखी अच्छी, लेकिन वो जब मुझे दिखा कि यार ये गलत ट्रेड ले ली गई है, तो मैंने फटाफट से एसएल छोटा किया थोड़ा सा, क्योंकि पहले एसएल बहुत बड़ा आ रहा था, मैं बिना एसएल के बैठ रहा था। मैंने इंस्टेंट एसएल को छोटा किया, $52-53 का अराउंड कुछ एसएल आ रहा था। तो दिमाग ख़राब हो गया कि ये गलत ट्रेड हो गई है, तो फटाफट से वो ट्रेड एग्जिट हो गई। $52 का लॉस हुआ। फिर एक स्कैल्प करा छोटा सा, $32 का प्रॉफिट किया। फिर एक स्कैल्प बना, स्कैल्प नहीं मतलब ट्रेड बनी, लेकिन उसमें भी एसएल हिट हो गया, उसमें $20 का फिर से लॉस हुआ। तो ओवरऑल कल पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो फाइनली कल पूरे दिन में मैंने $20 का नुकसान लिया है, $20-25 का, मतलब पूरे दिन में, ठीक है। क्योंकि हमने कल पहले $90 का लॉस किया था, उसके बाद हमने रिकवरी कर ली थी बहुत अच्छी खासी, है ना, लगभग $120-30 के प्रॉफिट में आ गए थे, और उसके बाद फिर से रात को लॉस हो गया। तो ठीक है यार, मतलब $20-30 का लॉस रहा, तो ओवरऑल कल का दिन बच गया, इतना ही बहुत है, ठीक है। कल बहुत लोगों ने पैसा कमाया भी, ऑब्वियस सी बात है, और बहुतों ने गंवाया भी, क्योंकि मार्केट में एकदम से इतनी शार्प फॉल आया था। कोई मतलब ऐसा था नहीं कि हाँ मार्केट गिरेगी, और गिरेगी तो इतनी ज़्यादा गिरेगी। मेरा आइडिया था कि थोड़ा बहुत मार्केट के गिरने के चांस है, जो बार बार आपको ब्लॉग्स में बोल रहा था कि यहाँ पे एक इन लेवल्स की लिक्विडिटी है, लेवल्स की लिक्विडिटी है, बस उन लेवल्स की लिक्विडिटी का वेट कर रहा था, और वही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मार्केट ये रिकवरी दी तो इसने एंटर करने का भी मौका नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की एंटर करने की, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। यहाँ पे कोई भी एक अच्छी हैमर कैंडल फॉर्म हो जाती, पुल बैक बन जाता, कुछ भी हो जाता, मैं 100% एंटर करता और पूरा होल्ड करता 4600 के लेवल तक, मतलब लगभग 60 पॉइंट का था। तो ठीक है, 60 नहीं तो 20-25 पॉइंट्स, मतलब $200-250 आराम से कवर करते, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मार्केट ने कोई पैटर्न नहीं दिया, एकदम से मार्केट गिरी और एकदम से ही मार्केट ने वी शेप रिकवरी ले ली। तो चलते हैं ऑफिस, जाके देखते हैं क्या करना है। बस फिलहाल तो और तो कुछ खास है नहीं आज, तो ऑफिस चल के देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। ओके गाइस, तो आज सैटरडे वाले दिन पूरा दिन कुछ नहीं करा मैंने, सिवाय बिटकॉइन में एक ट्रेड लेने के, जो कि सुबह कितने बजे से चल रही है, अराउंड 11 बजे से मेरी ट्रेड चल रही है, और शाम के 5 बज चुके हैं। स्टिल नो एसएल, नो टारगेट। टारगेट बहुत बड़ा रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ मिलेगा, लेकिन एसएल भी बहुत बड़ा है, तो वो भी कहाँ मिलने वाला है। तो सेटअप देख लो आप, समझ आ जाए आपको, तो ठीक है। बस ये तो ट्रेड कर दी, इसमें लॉस आ रहा था अराउंड $20 का, और टारगेट इसमें रखा हुआ है अराउंड $60 का, 1=3। और अगर मूव दिया अच्छा, तो फिर हो सकता है हमें प्रॉपर $100 का टारगेट भी मिल जाए। देख लो सेटअप आप। तो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही डाउ बना के इसको ब्रेकआउट किया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ बनानी थी, लेकिन थोड़ी सी नीचे हो गई एंट्री, स्पाइक आ गई सी एकदम से एंट्री करते करते। तो मार्केट नीचे ऐसे बस ऐसे घूम रही है। अभी फिर से थोड़ा सा लॉस चल रहा है $8-10 का, तो बस यही घूम रहा है अभी तक। तो यहाँ तक का टारगेट है, इस लेवल तक का, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक का टारगेट भी आ सकता है, और यहाँ तक आया तो मतलब लगभग $100 का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल बस ये ट्रेड चल रही है और कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल इंतज़ार में है, लॉस या प्रॉफिट देखते हैं। विल अपडेट यू गाइस। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो संडे का दिन हो गया भाई, और मेरी संडे की शुरुआत हुई आज अच्छे खासे सफ़र से। सफ़र इन द सेंस, आपको पता है मितांश गया हुआ था अपने नाना जी के पास, नाना नानी के पास गया हुआ था लगभग 15 दिन से, और अभी इसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, और भाई फॉग, भयंकर वाली फॉग। अभी मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉग में फ़र्क पड़ा है। और कल बीटीसी की ट्रेड करी थी, और उसमें फाइनली 2-4 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमने एसएल ले लिया। लो भाई,
सूरज भाई आ गया है सर पे, तो सूरज भी निकल आया है। मैं आपको फॉग दिखाता हूँ एक बार, आप फॉग देखो थोड़ी सी। तो ये देखो यार, अभी फ़ोन में फॉग थोड़ी कम दिखेगी आपको, ठीक है, क्योंकि फ़ोन में इतनी फॉग दिखती नहीं है, फ़ोन फॉग को ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर मेरी नज़र से अब भी मतलब जितनी फॉग अभी दिख रही है ना, आप ये लगा लो इससे 20 गुना ज़्यादा 30 गुना ज़्यादा फॉग में मैं निकला हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग जब निकला था। मतलब मेरे को निकले हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे पहले फॉग का ये हाल था कि मतलब सिर्फ 2-3 फुट के आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी भयंकर वाली फॉग थी। बट अभी ठीक है, चलो वेदर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। हाईवे है तो हाईवे पे वैसी फॉग कम रहती है थोड़ी। तो अभी चल के मितांश का रिएक्शन देखते हैं भाई, आज कैसे मिलेगा वो, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं ना, 15 दिन से गया हुआ है। और कल वाइफ भी वहीं चली गई थी मायके अपने, तो आज मैं दोनों को लेने जा रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने उसको वाइफ को भेज दिया था, मैं कहा आप जाइए और हम कल आएंगे, क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह ऑफिस वगैरह एट ऑल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, क्या करें भाई, बिजी बनते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो रास्ता रह गया मेरा अराउंड यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर, वैसे तो टोटल है 110 किलोमीटर पड़ता है, कुछ 110-120 किलोमीटर। और देखते हैं, गाड़ी अभी अच्छी खासी स्पीड पे भी है, मतलब 100-110 पे गाड़ी चल पा रही है बड़े आराम से। अब तो सुबह सुबह तो 30-40 की स्पीड पे लेके आ रहा था पहले। तो चलते हैं यार, और बाकी की अपडेट आपको दे देता हूँ मैं। 2 दिन की अपडेट गाइस, फ्राइडे एंड सैटरडे के दिन पे ओवरऑल हमारा अकाउंट जो था मैंने 5300 पे कर दिया था, लेकिन ड्यू टू सम एसेल्स, ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण सही से प्रॉपर प्लान एंट्री ना कर पाने के कारण हमने 2-3 स्टॉप लॉसेस लिए। जैसा फ्राइडे के दिन मार्केट में मूव आया था, गोल्ड एकदम से फॉल हुआ था, तो उस फॉल में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हमें रिकवरी करने की कोशिश करी, बट फोमो में आके फिर से वही गलती कर बैठा। लेकिन हाँ, इतना है कि पिछली बार की करी गलतियों को मैं दोबारा दोहरा नहीं रहा, इस वजह से मैंने उस गलती को इंस्टेंट ही रोक दिया कि नहीं, ये गलती मुझे नहीं करनी है, जिस वजह से हमारा लॉस हो सकता है। स्कैल्पिंग नहीं करनी है हमें, सबसे बड़ी चीज़ तो, क्योंकि स्कैल्पिंग ही सबसे बड़ा रीज़न बनता है लॉस का। तो स्कैल्पिंग से तो प्रॉपर परहेज है कि हम स्कैल्पिंग में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे इस बार, ठीक है, प्रॉपर ट्रेड्स ही करेंगे। और 1 सेकेंड, तो अभी अकाउंट हमारा 5300 पे था, लेकिन 2-3 ये एसएल्स के कारण अभी अकाउंट है 5230 के अराउंड है, मतलब $60-70 ड्रॉ डाउन आ गया छोटा सा, बट ठीक है, इट्स ओके, खुद को संभाल लिया। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लॉसेस जब हो रहे हो तब खुद पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने उस टाइम पे कंट्रोल किया है। और कल व्लॉग डालना था, और कल का व्लॉग मतलब मैंने इसी में ही ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास कल मतलब डाल नहीं पाया व्लॉग में, तो दोनों व्लॉग इकट्ठे करके डाल दिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सिंगल व्लॉग हो गया है। तो क्योंकि सैटरडे वाला व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि घर गया हुआ था, घर जाके फिर टाइम ही नहीं मिल पाया उतना यार कि मैं व्लॉग एडिट करूँ, और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं थी, वो 2-3 मिनट का कुछ क्लिप था, सो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिला मेरे को। और कुछ ज़रूरी बातें जो आप सबसे करना चाहता हूँ यार मैं, एक तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, कि इफ़ यू वांट कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो देखो गाइस, जब तक आपका रिस्पांस नहीं होगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करूँगा, ठीक है। बिना रिस्पांस के, बिना आपके फीडबैक्स के कोई मज़ा नहीं है यार लाइव स्ट्रीमिंग करने का। सो इफ़ यू आर एग्री विद दैट, सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप चाहते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जाए ऑन यूट्यूब डेली, ठीक है। और जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि ट्यूसडे और थर्सडे निफ्टी एंड सेंसेक्स एक्सपायरी लाइव स्ट्रीमिंग, और अदर डेज पे गोल्ड की लाइव ट्रेडिंग, है ना। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग्स के कुछ पैटर्न्स हैं जो हम कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर एग्री कि आप सब ज्वाइन करना चाहते हो तो बता देना गाइस। तो ठीक है यार, अभी मैं सफ़र काटता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरे की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, रोड पे देखना ज़रूरी है, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान इधर ज़्यादा है मेरा, ठीक है। हाईवे पे चल रहा हूँ ना, तो फॉग में ध्यान रखना पड़ता है, आपको पता फॉग का सिस्टम बड़ा बुरा होता है यार। तो पहुँचता हूँ एक बार मैं, फिर आज कुछ अपडेट होती है तो आपको बताता हूँ गाइस मैं। बाय बाय।
सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मेरे ससुराल। मितांश का रिएक्शन देखते हैं हम चल के फटाफट कैसे मिलेगा। अभी मैं जाके आपको दिखाता हूं मितांश का रिएक्शन। बहुत दिन हो गए ना, 15 दिन हो गए ऑलमोस्ट। चलते हैं। बहुत दिनों बाद मिले आज तो, है ना? और बच्चा पार्टी के साथ जा रहे हैं भाई हम घूमने। चलो मितांश। जे तू लभदा वफा फिर दानी लपनी रुक जाए सजादा सजन सजनी जब बड़ा बेकार होया तक ध्यानी कंदे हम पानी तक में लपनी 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 असिया दीवाने बस ते साडे कोई जाने नहीं ते जिना को खजाने नहीं लपी ना जाने नहीं दुनिया मतलबी दुनिया सुन के इधर कैमरे की तरफ देख के मितांश। सुन दिल भर जानी तेरी ना जानी तेरे गम कहानी राज छूटे छूटी रानी गल सुन दिल भर जानी पपा तेरी ना जानी तेरे गम कहानी राज छूटे छूटी रानी छूटी रानी छूटी रानी छूटी रानी राज छूटे छूटी रानी वो छुट्टी रानी मैं पढ़ा हूं ते तुखे गुबांदी कहानी वो कहंदी कर विश्वास है कि नहीं हो विश्वास देना चाहती धोखा नहीं सी हो गई ना तानी है होशियार को दुनिया